यहीं गुजरात में अहमदाबाद के पास में श्री डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। वहां एक परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था रामदास बोढ़ाना। हर एकादशी पे आते थे। एकादशी कब? कल है ना? कल की है परसों की? कई लोग कल मान रहे हैं। और कल भैया सुबह हमारे बंग परिवार की ओर से, व्यासपीठ की ओर से, हम कोई अलग थोड़ी हैं, एक ही हैं, हम सब की ओर से कल श्री ठाकुर जी की ध्वजा जी पधराई जाएंगी। कितने बजे? 7 बजे सुबह। कल सुबह भोर होते ही ठाकुर जी हम लोगों को देखेंगे। वाह, दुनिया उठते ही ठाकुर जी को देखती है, कल ठाकुर जी उठते ही हम लोगों को देखेंगे, क्योंकि पहली ध्वजा यहीं से ठाकुर जी को पधराई जाएगी। तो रामदास बोढ़ाना, पहले हम अपनी बात पूरी कर दें। मन किसका नहीं भटक रहा? सबका भटक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भटक रहा था, पर कहां भटक रहा था? राम जी में। तुकाराम जी का विट्ठल में, मीराबाई का गिरधर में, और हमारा संसार में, हमारा बड़ा पाव में, हमारा मिसल पाव में। अब यही बोलूंगा मंच से, और चीजें तो बोलूंगा नहीं कि कहां कहां भटक रहा है। बहुत जगह भटकता है। किसी का मन रुपया में भटक रहा है। जो रुपया के आदी होते हैं ना, उनको सब जगह यही दिखता है। द्वारिका आके भी यूं सोचेंगे, यहां पे पैसा कैसे कमाया जाता होगा, यहां के लोग धनार्जन कैसे करते होंगे। उसका मन वहीं भटक रहा है। कई लोगों का मन जो है वो प्रॉपर्टी डीलर ही बने रहते हैं। वो आके जहां पहुंचेंगे वहीं के दाम पूछेंगे, यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम क्या हैं? अच्छा, इतने में मिलता है? बोले हाँ। कामी लोग जो हैं वो सब जगह काम ही देखते रहते हैं। लोभी लोग सब जगह लोभ देखते हैं। मन सबका भटक रहा है, भक्तों का भी भटका है। पर हां, भटका कहां? भटकने का मतलब क्या होता है? विचरना। विचरने को ही भटकना कहते हैं। हमारे ब्रज में भटकना का मतलब एक और होता है, फूटना। जैसे पुराने ब्रज के लोग होंगे ना, वो क्या कहते हैं? भटकना भटकाए रोए। अब ये ब्रज भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ? पटाखे फोड़ रहा है। तो पटाखे फोड़ने को क्या बोलेंगे ब्रज में? भटकना भटकाए रोए। मन सबका भटक रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। पर कहां भटक रहा है, यह आवश्यक है जानना। अगर वो संसार में है और संसार के बहुव्यंजनों में है, तो आपका मन रोगी हो जाएगा। पर वही ठाकुर जी में विचरण करने लग जाए, ठाकुर जी में भ्रमण करने लग जाए, ठाकुर जी में भटकने लग जाए, तो वही एक भक्त की श्रेणी दिला देता। अब आपका प्रश्न यह है कि हमारा मन बहुत भटकता है संसार में, अब ठाकुर जी पर कैसे आए? ठाकुर जी तक लाने का मन को एक ही उपाय है कि मन को इतने भक्त चरित्र सुनाए गए, इतने वैष्णवों के भगवत चरित्र नहीं, ठाकुर जी के चरित्र बाद में सुनिएगा। ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र पहले सुनो। उन भक्तों के चरित्र में ही रुचि बनेगी, और उस रुचि से ही मन ठाकुर जी में आएगा। अब सुनो, रामदास बोढ़ाना का चरित्र सुनो। रामदास बोढ़ाना हर एकादशी आते थे द्वारिका, और उनका नियम क्या था? रात भर जागरण। एक तो पैदल चल करके आते थे डाकोर जी से, अहमदाबाद के पास। आज भी यहां से बाय रोड जाओगे तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। उस काल में रामदास बोढ़ाना पैदल चल के आते थे। कितने दिन लगते थे उनको, और ऐसी तिथि पर आते थे कि 10वीं को यहां पहुंच जाते और गोमती सागर में स्नान करते। गोमती सागर में स्नान करने के बाद किसी द्वारिकावासी से या मंदिर की भिक्षा ग्रहण करके और कीर्तन में बैठ जाते, और कीर्तन करते 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 एकादशी को प्रारंभ करते, और एकादशी होते ही ठाकुर जी का दर्शन करते। उनका नियम था ये। और फिर दर्शन करके फिर पैदल जाते, और पैदल वहां पहुंचते, बस 1-2 दिन वहां रुकते। इतने में फिर दूसरी एकादशी का समय आता, फिर पैदल आते, फिर यहां आके दर्शन करते। मतलब उनका जीवन यही था, बस पैदल आना जाना, द्वारिकाधीश का दर्शन करना।
अच्छा, कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि किसी वैष्णव भक्त के नियम को देख करके हमको लगता है यार ये इतना कठिन कैसे कर रहा है, पर नहीं। जब तत्परता और उत्साह अधिक मात्रा में किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर पीड़ा नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा बात को। जब तत्परता, उत्साह, एक्साइटमेंट किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर उसमें पीड़ा नहीं होती। किसी लड़का को कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर उसके लिए चाहे जो करना पड़े उसको पीड़ा नहीं होती। फिर नस काट लेगो हाथ की, हॉस्पिटलाइज्ड रह जाएगा बेचारो, रात भर भोजन नहीं करेगा, दुख भरे गाने सुनता रहेगा। हमने भी दर्शन किए कई आशिकों के लोगों को लगता है कितनी पीड़ा में, उसको पीड़ा नहीं है, वो बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही पड़े रहने दो, अरिजीत सिंह के गाने चलने दो भाई, रोने दो थोड़ा मुझको हमको लगता कितनी पीड़ा में, वो पीड़ा में नहीं है। वो अपने किसी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल पड़ा है कि अब उसको भोजन मत दो। आप 2-2 दिन बिना भोजन के रह लेगा, भूखे ही नहीं लगी है। क्यों? प्रेम सवार हो गया चित्त पर, प्राप्त करना उसको। और फिर उससे ब्याह करा दो, 1-1.5 साल बाद फिर भोजन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कहा बताऊं, अब तो ऐसा मन हो रहा है वैराग्य ले लूं, मैं विरक्त हो जाऊं अब मेरे भोजन सब रुचि मेरी उठ चुकी है। पर यही अंतर है, संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति में भी आप तत्परता दिखाते हैं, पर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो तत्परता पहले थी ना वो घट जाती है। पर वही भगवत मिलन की तत्परता जब होती है ना, तो मिलन के बाद भी तत्परता बनी रहती है। और मिलन के बाद भी, ठाकुर जी से मिलन के बाद भी तत्परता आपकी नहीं बनी तो इसका मतलब ठाकुर जी मिले ही नहीं। यहां तत्परता कभी समाप्त तो नहीं होती। संसार में और ठाकुर जी में यही अंतर है, यहां तत्परता अखंड रहती है और वहां खंड 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 हो जाती है। और वस्तु की प्राप्ति में जो तत्परता, उसमें फिर कष्ट पीड़ा का अनुभव नहीं होता, फिर तो अच्छा लगता है। तो रामदास बोढ़ाना जी इतना पैदल चलते थे, 10-10, 12-12 दिन लगा करके द्वारिका आते थे। लोगों को लगता था अरे राम कितना कठिन, पर उनको वो पीड़ा का अनुभव नहीं होता था, वो तो बड़े प्रसन्न रहते थे। कई लोग मैंने देखा वो एकादशी के दिन अन्न का त्याग रखते हैं। एकादशी करने वाले भी बड़े बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते, एक होते हैं वो अन्न भी नहीं खाते और मौन भी रहते हैं, एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते फलाहार करते हैं। और दिन तो 3 बार भोजन करते थे, एकादशी वाले दिन 5 बार करते हैं। उस दिन फलाहार, हम फलाहार कर रहे हैं ना, कुटू की पकौड़ी, कुटू कचौड़ी, ये वो 5 बार खाते हैं। पर कई लोग बड़ा कठिन भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? केवल सेब या अमरूद या जो भी फल वही खाएंगे, वास्तविक फलाहार करते हैं, रसोई में बनी सामग्री नहीं पाते। कई लोग ऐसी एकादशी करते हैं। और कई लोग फल भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, निर्जला एकादशी करते, पूरे दिन कुछ नहीं पाते। अब लोगों को लगता है राम राम कितनी पीड़ा, पर जो करता है ना उसको उसमें सुख मिलता है। और क्षमा कीजिए, अगर ये एकादशी जो लोग करते हैं उन लोगों को भार जैसा लगता है, कब आएगी द्वादशी, कब निकले फिरते खामे रोटी, मत किया कीजिए आप। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ठाकुर जी कोई कह नहीं रहे आपसे करो। जब तक ऐसी तत्परता चित्त में ना हो कि आप उसको सौभाग्य मान करके नहीं कर रहे हो, तब तक मत कीजिए व्रत। आपको सौभाग्य लगना चाहिए। रामदास बोढ़ाना को बहुत सौभाग्य लगता था कि ठाकुर जी ने मुझे इतना बल दिया कि मैं पैदल चल के द्वारिका जाता हूं। और वो द्वारिका आते, रात भर कीर्तन सुनाते द्वारिकाधीश को, और एकादशी को कपाट खुलते ही दर्शन करते, नेत्र सजल हो जाते रामदास जी के। ठाकुर जी को दूर से ही ऐसे अंक में, मानो ऐसे कर लेते जैसे मैंने अंक में भर लिया हो।
ठाकुर जी दया आ गई एक दिन, और रामदास बोढ़ाना से ठाकुर जी बात करने लगे। उनके स्वप्न में या उनके चिंतन में ठाकुर जी प्रकट हो गए और द्वारिकाधीश बोले, ए रामदास, तुम इतना परिश्रम करके मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको क्यों पीड़ा हो रही? बोले, तुमको अच्छा लगता है, पर मुझे लग रहा है कि तुमको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा से मुझे पीड़ा होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जब व्यक्ति भक्ति करते 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 उसकी चरम स्थिति में आ जाता है ना, तो फिर उसको मिलने वाली पीड़ा ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगती है, उसको मिलने वाला सुख ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगता है, उसको मिलने वाला प्रसाद ठाकुर जी पा लेते हैं। संसार में केवल कहा जाता है, लेकिन यहां वास्तविक होता है कि आप पाओगे पेट उनका भरेगा, और ठाकुर जी पाएंगे पेट आपका भरेगा। कितने ऐसे प्रसंग मैं आपको सुना दूं। हमारे राधा कुंड में रघुनाथ दास जी षड गोस्वामी हुए अपने गौड़िया वैष्णव परंपरा में, उसमें एक रघुनाथ दास जी थे। बहुत अच्छी अच्छी लीला है रघुनाथ दास जी की। तो रघुनाथ दास जी का नियम था, केवल फलाहार करते थे। धीरे 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 उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया, केवल दूध पीने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वो भी छोड़ दिया, एक एक करुआ केवल छाछ पीते थे, उसी से पूरा दिन निकालते थे। एक दिन वो बहुत जोर से बीमार पड़ गए। कोई उनको देखने के लिए वैद्य आया। वैद्य ने आकर के जैसे देखा, पहले तो नाड़ी पकड़ के वैद्य बता देते थे क्या रोग है, तो नाड़ी पकड़ के देखा तो वैद्य बोला, इनका पेट खराब हो गया है, अपच हो गई है। तो वहां जितने लोग खड़े थे वो सब बोले, ये तो केवल छाछ पीते हैं, इनको अपच कैसे हो गई? केवल छाछ पीने वाले को अपच कैसे हो सकती है? तो उस समय गोसाई श्री विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा, मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी, वो गोवर्धन में ही विराजते थे। उनको पता चली कि रघुनाथ दास जी बड़े बीमार हो गए, तो वो भी मिलने आए। मिलने तो आए, लेकिन व्यंग में आके बोले, हे रघुनाथ, हमने तो सुना था कि तुम केवल छाछ पीते हो, पर वैद्य से पता चला तुमको अपच हो गई है। इसका मतलब चोरी चुपके खूब माल उड़ाते हो, खूब धुआंधार जो है मालपुआ उड़ाते हो, तभी तुमको अपच हो गई है। रघुनाथ दास जी बोले, नहीं, मैं तो छाछ ही पीता हूं। बोले, फिर तुमको अपच कैसे हो गई? बोले, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से छाछ पीता हूं, पर जब मैं मानसी में जाता हूं, नेत्र बंद करके चिंतन में जाता हूं, वहां प्रिया प्रियतम 56 भोग खिलाते हैं, उससे अपच हो गई मेरे को। और वो अपच प्रत्यक्ष में दिखने लगी। अब सोचो, इस बात पर पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर यह वास्तविकता है। वो प्रत्यक्ष में नहीं पा रहे हैं, पर अप्रत्यक्षानुभूति, वो नेत्र बंद करके जब अपने मानसी भाव में जाते हैं, वहां ठाकुर जी उनको बढ़िया लड्डू पवाते हैं, पूड़ी पवाते हैं, रबड़ी पवाते हैं। उससे अपच प्रत्यक्ष शरीर को हो गई। ये बात सुनकर के गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ दास जी को हृदय से लगा लिया। बोले, जय हो, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम कि तुमको ठाकुर जी प्रत्यक्षानुभूति करा देते हैं। रामदास बोढ़ाना ठाकुर जी से बोले, भगवान, मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे बहुत सुख मिलता है। भगवान बोले, तुमको पीड़ा नहीं, पर तुम्हारी पीड़ा हमको लगती है, इसलिए तुम मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले, इससे बढ़िया तो मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता। अगली एकादशी पर आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। भगवान बोले, काम करें? बोले, क्या? हम तुम्हारे साथ चलें, तुम्हारे गांव, वहीं रह ले, तुम्हारे पास ही। एकादशी क्या तुम हर दिन हमको देख लिया करना। रामदास बोढ़ाना घुटनों पर बैठ कर रोने लगे। बोले, हे द्वारिकेश, ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप? ये असंभव है।
बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हूं, मेरे घर में खप्पर भी नहीं है, कहां रखूंगा, कहां बैठाऊंगा। और ये तो आप बस बोल रहे हो ऐसे प्रेम, बस ये हो नहीं सकता। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी पोटली दिखाई, बोले हमने पहले तैयारी कर रखी है, देखो अपनी पोटली बांध रखी है, इसमें सारी पीतांबरी धरी हमारी, मुकुट वुकुट ये सब टिपारा विपारा सब धर के चल रहे हैं हम, बढ़िया द्वारिका में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, सब ले चलेंगे, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी से हमारा श्रृंगार कर दिया करना। रामदास जी बोले आप सच बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले हम सच बोल रहे हैं, हम चलें तुम्हारे साथ, वहीं रहेंगे तुम्हारे पास ही, रोज देख लिया करना। रामदास जी बोले फिर द्वारिका का क्या होगा? ठाकुर जी बोले हम जहां बैठ जाएं द्वारिका वही है। और रही बात, जब एक साथ हम 5 रूप धारण, हजारों रूप धारण कर सकते हैं, तो 2 रूप भी धारण कर लेंगे। आज तक तुमने एकादशी जिस रूप को देख करके की है, वो रूप तुम्हारे पास रहेगा, यहां एक दूसरा व्यवस्थित हो जाएगा। रामदास जी को पूरी तरह यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी मजाक नहीं कर रहे, ये सच बोल रहे हैं, ये चलेंगे मेरे संग। नियम का फल ये मिलता है। देखो, एक नियम को जब व्यक्ति तत्परता से करता है तो ठाकुर जी ऐसा देते हैं उसको। कई लोग कह देते हैं एकादशी पर भूखे रहने से भगवान को कोई, इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे भगवान। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, पर आपकी तत्परता ठाकुर जी देखते हैं। आजकल बच्चे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइम क्या 9 बजे, अब कोई आवे 9:30, कोई आवे कोई आवे 9:45। अब उसको सब लोग, जो टाइम पे आने वाला बच्चा उसकी सब मजाक उड़ाते हैं, बोले तू भी क्या पागल है, 9 ही बजे आ जाता है बिल्कुल। अरे सैलरी ले रहे हैं, मेहनत करनी है, ठीक है, टाइमली, ठीक है, थोड़ा आधा पौना घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो बालक कहता नहीं, ये मेरी तत्परता, मैं 9 बजे ही आऊंगा। और वो 9 बजे आने वाला बालक, वो कभी ना कभी उसका जो बॉस होता है ना, वो खुश होकर के कुछ तो उसको देता है, उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता है। सिंसियरिटी आपके कार्य के प्रति आपका स्वामी देखता है। ऐसी भक्ति में भी सिंसियर होना बहुत जरूरी है। होता उससे कोई ठाकुर जी बहुत प्रसन्न नहीं, पर हां ठाकुर जी दृष्टि तो रखते हैं। परिक्रमा लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, एकादशी कर रहा है, कर कैसे रहा है, तिलक स्वरूप करता है, उस समय क्या उच्चारण करता है, मंदिर जाता है, प्रसाद कैसे पाता है, दर्शन कैसे करता है, इन सब के प्रति जो आपकी सिंसियरिटी, वो ठाकुर जी देखते हैं। रामदास को ठाकुर जी बोले अब तो तुम जाओ, अगली बार बैलगाड़ी लेके आना। कैसे लेके जाओगे हमको? बैलगाड़ी में तुम्हारी में चलेंगे। रामदास जी चले गए, बैलगाड़ी ढूंढी, कहीं बैलगाड़ी नहीं मिली, बूढ़े बूढ़े बैल मिले, छोटी सी टूटी फूटी सी बैलगाड़ी मिली। रामदास जी बैलगाड़ी लेके द्वारिका आ गए। द्वारिका आए, आज सब लोग बोले क्यों रे भाई रामदास, अब तो तुम बैलगाड़ी में आने लग गए। रामदास जी बोले अब वयोवृद्ध हो गए ना, तो अब चला हो नहीं पाता, तो बैलगाड़ी से आए। बोले बहुत अच्छा। रामदास जी आए, प्रसाद आदि, गोमती सागर में स्नान किया, प्रसाद पाके रात में कीर्तन करने लगे। सब चले गए, रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। अचानक से एक कपाट खुला ठाकुर जी का। अभी तक तो ठाकुर जी चिंतन में बात कर रहे थे रामदास से, पर रामदास जी ने नेत्र खोल करके देखा तो स्वयं द्वारिकाधीश अपनी एक भुजा में तो पोटली उठा रखी है, और एक भुजा से किवाड़ खोल रहे हैं, और 2 भुजाओं से बढ़िया संग चक्र आदि सब समेट रखे हैं। ठाकुर जी ने मुकुट उकुट सब भर रखे हैं। और रामदास से बोले कहां तेरी बैलगाड़ी, जल्दी बता चलें। जैसे कोई भागता है घर छोड़ के, ऐसे ठाकुर जी भाग रहे थे। आज भी मंदिर दर्शन करने जाओ आप, तो द्वारिकाधीश जी की जब परिक्रमा करेंगे तो पीछे ही रामदास बोढ़ाना जहां से जिस खिड़की से ले गए ठाकुर जी को, वो खिड़की है अभी भी मंदिर में। ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। चलो, रामदास जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, स्वयं द्वारिकाधीश मेरे साथ जा रहे हैं। चतुर्भुज हैं, बढ़िया चल रहे हैं, पीतांबरी पहन की, चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर जैसा पूरा माहौल
आच्छादित हो गया उससे। ठाकुर जी जैसे ही गए, रामदास जी बोले भगवान टूटी फूटी बैलगाड़ी है, बैठ जाओ। ठाकुर जी ने जैसी बैलगाड़ी देखी, ए रामदास त्रिलोकी का भार लेकर के मैं इन पे बैठा, तेरे बैल तो दब जाएंगे नीचे। भगवान अब क्या करें, यही व्यवस्था मिली थी। इतना सीधा, इतना भोला रामदास। ठाकुर जी बोले काम कर, तू बैठ, हम चलाते हैं बैलगाड़ी। रामदास जी बोले ऐसा मत करो नाथ, मैं ही चला दूंगा। नहीं नहीं, ये तो हमारे अभ्यास की वस्तु है। अर्जुन के खूब हमने रथ हाँके हैं, बहुत दिनों बाद बैलगाड़ी मिली, चलो हाँके थोड़ा इसको। और रामदास पीछे बैठे हैं और ठाकुर जी आगे पैर लटका के बैठे और बैलगाड़ी चला रहे हैं। ठाकुर जी के स्पर्श होते ही बैलगाड़ी तो बिल्कुल नवीन हो गई, बैल बिल्कुल युवान हो गए। यहां मंगला का समय हो रहा था, सूर्य उदय हो रहे थे धीरे धीरे। ठाकुर जी बोले रामदास, इस सुबह होते ही सब पंडा पुजारी भागेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे मंदिर में तो मैं हूं नहीं, सब आ जाएंगे। ये हमको बीच रास्ता में ही पकड़ लेंगे। तभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, वहां एक बाबरी थी, एक सरोवर था। ठाकुर जी ने कही तुम हमको नीचे छुपा दो ताकि कोई हमको ढूंढ ना पाए, क्योंकि ढूंढने वाले तो आएंगे और जब ढूंढ हार के चले जाएं, कुछ ना मिले, फिर हमको दोबारा लेके फिर चल देना आगे। रामदास जी मनी मन इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपको क्या पड़ी है जाने की मेरे साथ? अरे मैं तो मना कर चुका हूं 5 बार कि ठाकुर जी आप यहीं रह लो, पर नहीं, उन्हीं की इच्छा है जाने की। जब मन ऐसा भटकता है ना ठाकुर जी में, तब ठाकुर जी ऐसा करते हैं, आपके मना करने पे भी चल देंगे आपके साथ। हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, ये ऐसे ही आए हमारे पास। जब प्राप्त हुए थे ना, तो एक बार मैंने तो, अब बोलने में अटपटा लगता है, पर एक बार मैंने तो यही कहा कि मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मुझे सेवा आती नहीं, कैसे करूंगा, कैसे संभालूंगा, कैसे इनकी नथ बेजर धराऊंगा, कैसे इनके नेत्र श्रृंगार, कैसे मुकुट पाक कैसे बनाऊंगा। ये अभी जो ये स्वरूप दिखा आपको, दिखा उसमें, ये साल में एक बार हमारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी बनते हैं, ये तब का स्वरूप है। रथ यात्रा वाले समय पर ठाकुर जी को जगन्नाथ, और जो वैसे रूप है वो वाला भी दिखाओ जो सामान्य है। सामान्य सबने देखे ही हैं, श्रीनाथ जी के रूप में हमारे लाल जी हैं, और नेक्स्ट से हैं छोटे से, पर ये आए स्वयं, और ये स्वयं ही आते हैं, आप नहीं लेते हैं। रामदास नीचे बावरी में ले जाकर के द्वारिकाधीश जी को छुपा दिया। पीछे से सब पुजारी दौड़े दौड़े आए, देखा तो रामदास जी धीमे धीमे अपनी बैलगाड़ी चला रहे हैं। सबने रोक लिया, बोले ए रुको, तुम ही थे रात भर मंदिर में, ठाकुर जी कहां गए हमारे? रामदास जी बोले मुझे तो नहीं पता, दिखाओ। सब देखा, बैलगाड़ी में कुछ नहीं। तभी एक बैलगाड़ी के छोड़ पर ठाकुर जी की पीतांबरी का एक भाग चिरा हुआ, फट के इरज गया। अच्छा, ये सब लीला भी ठाकुर जी जानबूझ के ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठाकुर जी को दूसरों को संकेत कराना है। ठाकुर जी की पीतांबरी का वो अंग वस्त्र जैसे ही मिला, सब लोगों ने रामदास जी को पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी तेरे संग ही हैं, तभी तो ये चीरा फटा हुआ है यहां पर, कहां है जल्दी बता। उन्होंने मना किया तो सबने उनको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना मारा, इतना पीटा, बेचारे अधमरे से हो गए। बस श्वास चल रही है, बाकी तो नेत्र बंद हो गए, सुध-बुध चली गई, गिर गए धरती पर। पुजारियों ने देखा, बोले ये तो अधमरा हो गया, ठाकुर जी कहां हैं, ढूंढो। पास ही सरोवर था, उस बावरी में जाकर के जैसे ही देखा तो बावरी का जो जल था वो रक्त मंडित हो गया, पूरा जल
रक्त से भर गया। देख करके सब लोग घबरा गए। सारे ब्राह्मण बोले ये जल इसका कैसे हो गया, जल आ कहां से, ये रक्त आ कहां से रहा है। दौड़ करके जाके देखा तो एक जगह ठाकुर जी विराजमान थे, और जहां जहां रामदास जी को डंडे मारे गए वहां वहां श्री द्वारिकाधीश जी के श्री अंग पर भी डंडे के निशान, और हर स्थान से रक्त निकल रहा था। सब पुजारी जी चरणों में गिर गए। सब ब्राह्मण देवता बोले भगवान ये क्या हो गया। बोले ये क्या हो गया, मेरे भक्त को मारते हो। मेरी इतनी आराधना करी, मेरी इतनी सेवा करी, इतना अर्चन किया, उसके बाद भी ये नहीं समझ पाए कि मेरे भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सब क्षमा याचना करने लगे। ठाकुर जी बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो हम रामदास के साथ ही जाएंगे और वहीं रहेंगे। और ठाकुर जी सब देखते रह गए, लेकिन रामदास जी के साथ में ऊपर आए ठाकुर जी, और आकर के रामदास जी को जैसे हृदय से लगाया सारे घाव ठीक हो गए, और कहा ले चलो हमको। ठाकुर जी गए सीधे और डाकोर जी में जाकर के रामदास जी के यहाँ विराजमान हो गए, और उनका नाम पड़ा रण छोड़ राय भगवान। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। उनके यहाँ ठाकुर जी विराजे। सब ब्राह्मणों ने जाकर के निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना की। बोले प्रभु आप द्वारिका छोड़ के यहां चले आए, और द्वारिका का कैसे अब भरण पोषण होगा, इतने दर्शनार्थी आएंगे, सब होगा कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये सारे ब्राह्मण ये सब आपके द्वारा बसाए हुए हैं द्वारिका में, इन सब का जीवन भरण पोषण सब आपसे चलेगा, और आप ही चले गए, अब हम कैसे अपने खाएं पिए, क्या करें, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। ठाकुर जी बोले बस यही अंतर है, भक्त कभी भी ये नहीं पूछता कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, वो यही पूछता है कि आप कैसे मिलोगे। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि आप लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, हम अपने भार के समान आप सबको सोना दे देते हैं, उतना स्वर्ण ले जाओ, चलेगा। सब ब्राह्मण बोले ठाकुर जी भारी तो खूब है, इनके भार के समान सोना मिल जाएगा तो आनंद ही हो जाएगा। ठाकुर जी बोले वैसे ब्राह्मण देवता सब बोले चलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अब आपकी इतना प्रेम है रामदास से, तो आप तो रह लो यहीं पे, दे दीजिए, इतना सोना ही दे दीजिए हमको, और क्या करें। भगवान बोले लाओ तराजू लाओ। ब्राह्मणों ने सबने तराजू की व्यवस्था करी, बढ़िया सब। एक तरफ ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बैठते ही रामदास, ए रामदास चलो लाओ, दूसरी तरफ सोना रखो, तोलो हमसे, और हमारे बराबर का दो सब ब्राह्मणों को। रामदास जी बोले भगवान ये बात नहीं बनेगी, मैंने पहले ही मना किया था, मेरे यहाँ तो खप्पर ही नहीं है, घर में पानी आ जाता है, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपने ये बात आपको पहले से पता थी, आपने फिर भी देखो अब सबके आगे मेरी नाक कटवा रहे हो आप। अरे कुछ व्यवस्था नहीं है मेरे पास, मेरे पास महीना भर में जो व्यवस्था होती उससे मैं द्वारिका आ जाता था, बस इतनी व्यवस्था थी, और इन ब्राह्मणों को कैसे दूं मैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारी गृहिणी के कान में एक बाली है स्वर्ण की, वो लेके आओ, उससे हमको तोल दो। रामदास जी बोले बाली से तोलना? बोले हाँ उसी से तोलो, अभी हम चमत्कार दिखाते हैं। रामदास जी गए, अपनी पत्नी के कान से बाली निकलवा के लिए आए, और जैसे ही रखा तराजू में तो वो तो नीचे चली गई, ठाकुर जी ऊपर आ गए, बिल्कुल लटक गए ऊपर ही। और सब ब्राह्मणों से बोले लीजिए, हमने तो कही थी बराबर का सोना, ये हमसे ज्यादा है, देखो हम ऊपर चले गए, ले जाओ इसको। आप बहुत बाली, और इससे आप इतने हल्के हो गए। ऐसा मत करो भगवान। सबने हार मान ली ठाकुर जी के। करो गोमती सागर में स्नान करो, गंगा में स्नान करो, आप दुनिया भर की वस्तु मांगते हो, पर हर बार हमारी कही एक बात कहिएगा, पहली डुबकी लगाते यही मांगो, हमें सरल बना दीजिए,
हे गंगा मैया, हे गोमती मैया, हे समुद्र नारायण, हे कुंभराज प्रयाग, हमें सरल बना दो, हम सरल चित्त हो जाएं। क्योंकि ठाकुर जी को सबसे पहला लक्षण तो सरल चित्त ही चाहिए, वो होना बहुत आवश्यक है। तो मन का भटकाव सब जगह से ठाकुर जी में केवल और केवल भक्त चरित्र से हो सकता है, उसी से ही संभव होगा। तो ऐसा एक जिज्ञासा थी, उसी में ही हमने रामदास जी की लीला सुना दी। एक बार अभी ठाकुर जी हम 2 ही बार गए हैं दर्शन करने, कभी योजना बनेगी तो एक बार ठाकुर जी में भी कथा सुनाएंगे श्री ठाकुर जी को। बड़े सुंदर श्री ठाकुर जी वहां विराज रहे हैं। आइए क्रम में प्रवेश करते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। एक बात और, जैसे अभी हमने सुना कि सरल चित्त ठाकुर जी को प्रिय है, ऐसे ही सत्य आचरण करने वाला भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। एक सत्य के प्रति आचरण की भावना चित्त में लाओ। जैसे आजकल बच्चे चैलेंज देते हैं अपने आप को, 30 डेज चैलेंज, 60 डेज चैलेंज, ऐसे चैलेंज करते हैं। बोले उतने दिन हम ये काम बेनागा होके करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। फिर आप 30 डेज चैलेंज लो, 30 दिन का एक चैलेंज ले लो, क्या झूठ नहीं बोलेंगे। एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे ही आप ये चैलेंज लोगे ना, सबसे पहले ठाकुर जी कमर कसेंगे, रुक जा बेटा मैं आऊं, रुक। ऐसे ऐसे कारनामे ठाकुर जी आपके सामने प्रकट कर देंगे कि आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। पर अगर चाहे आपका पूरा घर ही क्यों ना डूब रहा हो, आपने ये संकल्प ले लिया कि नहीं सत्य ही बोलना है, और आप बोलने लगे, उसी सत्य से ही आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। बहुत सरल है, 30 दिन में ठाकुर जी मिल जाएंगे। करो ये काम, हम सत्य बोलेंगे बस। लेकिन हम कलयुगी जीव में बहुत चतुर हैं हम लोग। हमारी चतुराई पता कैसी है? जिस दिन हमको लग रहा होगा कि आज सत्य बोलने से हमारा घर लुट जाएगा, हम उस दिन कह देंगे आज तो हमारा मौन है, हम बोलेंगे ही नहीं, चुप हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते यूं कहते हैं ठीक है 30 दिन का चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, 30 दिन तक मौन ही रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, चुप। मैं तो किया भी एक अनुष्ठान मौन का, तभी से हमारा नियम है कथा के आने से पहले और कथा के जाने के बाद मौन रहते थोड़ी देर। हम लोग तो बड़े चतुर हैं। कई लोग तो चैलेंज एक्सेप्ट कर भी लेंगे, ठीक है महाराज जी 30 दिन का हमने किया, असत्य नहीं बोलना है ना, ले लो, मौन ही रहेंगे, झूठ क्या बोलना है, चुप रहेंगे बिल्कुल। पर आप ये 30 दिन के लिए धारण करके देखो कि हमें सत्य ही बोलना है। बहुत चैलेंजेस आएंगे, हर दिन एक नया एक ऐसी बात आएगी कि आपको झूठ बोलना ही पड़े, पर आप मत बोलना। 30 दिन अगर आपने इस नियम का पालन कर लिया, हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए जीवन का, पर ठाकुर जी मिल जाएंगे 30वें दिन। केवल सत्य में इतनी ताकत है, सत्यम परम धीमहि। साक्षात सत्य स्वरूप है ठाकुर जी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भगवान का नाम नहीं लिया गया। ठाकुर जी को वंदना कैसे कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के मध्य में क्या कहा जाता है? सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 9 बार सत्य कहा। और भागवत जी के विश्राम में
18,000 श्लोक पूर्णता होने पर भी सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को वंदन करते। 3 बार यदि किसी बात को कह दिया जाए तो सिद्ध हो जाती है। ठाकुर जी को 3 बार आदि, मध्य और अंत में सत्य कहा। इसका मतलब ठाकुर जी सत्य हैं। कोई सत्याचरण का नियम बना ले, मिल जाएंगे ठाकुर जी उसको। पर याद रहे, बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ लूट सकता है, बहुत कुछ अलग हो सकता है। इसलिए इस चैलेंज को लेने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। भगवत प्राप्ति के पथ पे जब आप चलना प्रारंभ करते हैं ना, तो आपके जीवन में आने वाली परीक्षा कोई और नहीं लेता, स्वयं ठाकुर जी ही लेते हैं। ठाकुर जी ही लेते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वही मां एक दिन उंगली छोड़ती है। बालक उस समय घबरा जाता है, इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं गिर जाऊंगा। पर नहीं, वो मां इसीलिए छोड़ती है, परीक्षा लेती है, अब ये चल पा रहा है कि नहीं, अब ये चल पाएगा कि नहीं। गिरता है, पड़ता है, उठता है, रोता है, लेकिन फिर भी मां उसको एकांत छोड़ती है ताकि चलना सीखे। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर जब आप चलते हैं और किसी नियम संकल्प के साथ जब आप चलते हैं, है वो भक्ति का पथ, तो वहां आने वाली परीक्षा भी ठाकुर जी ही लेते हैं, आपको और सुदृढ़ बनाने के लिए। वाह, हमारे ब्रज में एक भाव गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हम भले ही एक भागवत वक्ता के पुत्र हैं, पर हमने भी जब नियम लिया ना कि हम कथा करेंगे, मित्रों की संख्या कम होती चली गई, प्रियजनों की संख्या कम होती चली गई। कहां तक कहें, किसी को बुरा लगेगा इसलिए स्पष्ट तो नहीं बोलेंगे, पर परिवार में भी कई बच्चे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग भी ऐसे देखते थे ये तो क्या कथा करेगा। आज वो सब आते हैं हमारी कथा में, सब बैठ करके कथा सुनते हैं। उस समय एक पीड़ा नहीं थी, बस ये था एक बच्चे को एक रहता है ना, मेरे भी मित्र हों, सब मेरे साथ भी रहें, सब मेरे को भी प्रेज करें। हमारे परिवार के कई बड़े लोग, दूर के रिश्तेदार, वो भी कभी व्यंग में कह देते थे, अरे बेटा पढ़ लिख लेते, यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, क्या किस चीज में लग गए। हम ये लगता मैंने ये पढ़ाई नहीं है क्या, 6-6, 7-7 घंटे गुरुदेव पढ़ाते हैं, एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकते आप, उन श्लोकों को बोलना सिखाते हैं, ये अध्ययन नहीं है। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे कथाओं में आते हैं और जो समाधान उनको वहां नहीं मिल पाया वो कथा से लेकर के जाते हैं और अपना जीवन संभालते हैं। प्रारंभिक भक्ति के पथ में संकट तो आता है, सबको देखना पड़ता है, बस उस समय घबराओ नहीं। हमने शिखा रखी, स्कूल जाते थे, चोटी रखते, बच्चे खींचते थे, तो मैं अपने पिताजी से एक दिन रोते रोते बोला इसको कटवाओ, सब बच्चे खींचते हैं। हमारे पिताजी ने नहीं काटने दी, बल्कि अगले दिन से तिलक लगा के भेजने लगे, ले श्री लगा के जाओ। बच्चे छेड़ते, बिंदी लगा के आता है, बिंदी लगा के आता है, ऐसा बोलते थे। मुझे याद है
बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। कोई अभिमानवश नहीं बोल रहा हूं, आपका आपके बच्चों का विश्वास बढ़े इसलिए बोल रहा हूं। अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं अब हम अपने स्कूल के कार्यक्रमों में। मैंने कहा ये वही स्कूल है जहां बच्चे चोटी भी खींचे, जहां पे, जबकि हमारे स्कूल ने हमको बहुत कुछ दिया, पर सब ये भाव तो सब बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। आज वही परिवार के लोग कथा में बैठते हैं तो नेत्रों से आंसू झरने लगते हैं। हमारो लाला ऐसी कथा करे, हमारो लाला ठाकुर जी के समीप ले जा रहे है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाओ, इस सब में क्या रखा, पंडिताई क्या करोगे। तो ये चीज तो अनुभव की है कि भक्ति के पथ में प्रारंभिक समय में बहुत कठिनाइयां देखनी पड़ी। हमने शायद इतनी नहीं देखी होंगी, पर फिर भी बहुत देखी। लेकिन पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ओ प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो अच्छी बात क्या, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से मन के चोर हैं सब। पूरी दुनिया केवल किस लिए? आपके मन को चुराने के लिए बैठी है। कभी कोई गायक चुरा लेता है, कभी कोई एक्टर चुरा लेता है, कभी कोई पिक्चर चुरा लेती है, कभी कोई व्यक्ति चुरा लेता है, कभी कोई स्त्री चुरा लेती है, कभी कोई पुरुष, कभी कोई खाने की वस्तु, कभी कोई शहर, कभी कोई देश, सब चुरा रहे हैं आपके मन को। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, बड़ा हो न जाए अंधेरा, बड़ा संसार में सब चोर हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। द्वारिका की इस कथा में हमको पता नहीं एक अलग सी उमंग आ रही है, एक अलग सी लहर आ रही है। अब ये कितने दिन आएगी, कितने देर आती है, ये तो भगवान जाने। इसलिए सुन लीजिए, यहां हम बहुत कुछ अपने मन के भाव ही कह रहे हैं। चोर सब है संसार में, कभी कोई चुरा रहा है, कभी कोई चुरा रहा है। पर भैया वास्तविक में चोराग्र कन्या है द्वारिकाधीश। ये कथा किस लिए हो रही है भाई? चित्त को चुराया तो सब जगह जा रहा है, पर चित्त को वो चुराए जो चोरों का भी स्वामी है। ऐसा चित्त बन जाए कि वो चुराए उसको, और वो तभी चुराएंगे जब ठाकुर जी का एक स्वरूप है, पहले से चोरी हुई वस्तु को नहीं चुराते।
नहीं चाहिए उनको। लेकिन हमारा मन तो बहुतों ने चुरा रखा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया ने चुरा रखा कई लोगों का मन। भेलपूरी ने चुरा रखा मन, बड़ा पाव ने चुरा रखा मन। गुजरात की क्या बनती है वो फेफड़ा, फाफड़ा फेफड़ा नहीं फाफड़ा, फाफड़ा। और हिंदू आगे नहीं बताऊंगा, और भी 2-3 आ गए थे याद। उसने चुरा, कई लोगों को सुबह सुबह उठते ही वही चाहिए। क्यों? मन चुरा रखा है। पर भैया इतनी जगह मन जब चोरी हो चुका हो तो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, हमको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते हैं, ना हिलते ना डुलते, ना नैन मटकाते, ना सिर झुकाते। क्यों? ठाकुर जी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मन में। क्यों? पहले से ही चोरी करवा रखा है आपने। कथा में आओ, गुरुजनों के पास जाओ। गुरुजन क्या करेंगे? सारे चोरों से जहां जहां आपका मन चोरी हो गया सब जगह से छीन लाएंगे, सब जगह से लेकर के आएंगे। और जो जो आपकी चोरी हुई है हृदय की, वो सब वापस ला करके आपको दी जाएगी और कहेंगे अब जाओ। और फिर उसके बाद जब जाओगे तो जैसे मीराबाई को चतुर्भुज ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धरे दिखे द्वारिकाधीश, जैसे रामदास बोढ़ाना को ठाकुर जी अपनी पोटली उठा के कमर पर टांगते भय चलते भय दिखाई दिए, वैसे दिखने लग जाएंगे। ये कथा किसके लिए है? जहां जहां चोरी हो रखा है सब जगह से इकट्ठा करो, लाओ अपने पास और प्रस्तुत कर दो, वो चोरी करें इस चित्त की। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में, लुट जाए लाखों तेरा पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर है कठिन पढ़ो ही न करना, पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा, हो न जाए। अब चोर की बात हुई तो हमको सूरदास जी का एक पद याद आ गया, और गाएंगे तो नहीं पूरा पर उसका भाव सुना देते हैं। देखें तो सब चोर जगत में, देखें तो सब चोर। गाओ ऐसे ही दोहरा दो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। कैसे? राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं अगर किसी के भाव का नाम यहाँ आ जाए तो, पर ये सूरदास जी की वाणी है। ये सूरदास जी ने पद पता कब लिखा? जब सब ठाकुर जी को चोर बोलने लगे। सूरदास जी बोले अच्छा, हमारे ठाकुर जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, वो चोर हैं, वो चोर अग्रगण्य है, ऐसे कौन चोर नहीं है ये बताओ। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी।
पांच चोर सबके ही माही, पांच चोर सबके ही माही, कौन पुरुष कौन नारी, कौन पुरुष कौन नारी। राज्य के चोर कौन है? राजा। बुरा नहीं मानिएगा, हम पहले ही कह रहे हैं, नेता लोग पूरे राज्य की चोर, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने इलेक्ट करके जिसको बना दिया हो स्वामी, और उसने पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 रुपया भी अपने लिए नहीं प्रयोग किया ना, चोर तो है। और शहर चोर व्यापारी, शहर का चोर कौन है? बोले व्यापारी। अब किसी की मिठाई की दुकान है तो केवल रसगुल्ला गुलाब जामुन पेड़ा से नहीं चलाएगा वो दुकान, वो हर हफ्ता एक नई 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 वो बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मिठाई। क्यों? ताकि देखने वाले खरीदने वाले का मन उस पे आ जाए। मन का चोरी कर रहा है ना, वो उसको वो खाने जाए। अब दुनिया भर की, हम तो जगह जगह जाते हैं। कुछ दिन पहले बनारस में थे, तो बनारस में एक वो बढ़िया सुंदर, देखो मिष्ठान की कोई यहां निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं, वो था क्या बोलते हैं उसको, मलइयो। बनारस में मिलता मलइयो, बहुत बढ़िया। क्या होता है पता है? वो दूध का झाग, झाग खाते हैं लोग सैकड़ों रुपया खर्च करके। उसको किसी व्यापारी नहीं तो बनाया, क्यों बनाया? ताकि हमारा मन उस पर जाए। अब लोग उस झाग को खाने जाते हैं, लेकिन लगता है बढ़िया सबको। तो शहर चोर व्यापारी, किसी की कपड़े की दुकान है, एक जैसे ही कपड़ा उस पर मिलते हो, उससे कौन खरीदेगा? लेकिन हर बार एक नए तरीके से लेके आता है। बटन यहां की जगह यहां लगा दी, ओहो नई डिजाइन है, खरीद लो इसको यहां बटन है इसके। हमारे द्वारिकापुरी के जो गोस्वामी हैं, जो यहाँ के सब पुजारी, उनकी बगलबंदी देखी आपने? हमारी बगलबंदी देखो, इसमें एक बंदी यहाँ है, एक यहाँ है बांधने का, एक भीतर है, दोनों तरफ। यहाँ के जो है वो केवल यही होती है, वो खुली है। एक बार खोल दो तो सीधा हवा पास होती रहती, भीतर गर्मी सहन नहीं है, अलग प्रकार की है। और सबकी दुनिया की जेब यहाँ होती है, उनकी यही होती है बीच में, यहीं पे सबरे रुपया, यहीं पे सारे जो है पौन वौन सब यहीं धरे रहते हैं किसी व्यापारी ने उसको भी बनाया होगा, उसी पे आकृष्ट होकर अब यहाँ वही प्रचलन चल रहा है। तो चाहे वस्त्र का व्यापारी हो, भोजन का व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, वो हर महीना एक नवीनता लाने की प्रयास का। वो नवीनता के पीछे कारण क्या है? समाज का मन आकृष्ट हो। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अभी पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी कथा में था, मैं अपने उत्सव और इस कथा के बीच में एक दिन जालना गया। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, ठाकुर जी कभी नहीं बदले। आज से 500 साल पहले द्वारिकाधीश का जो भोग लगता था वही भोग आज भी लगता है, कुछ परिवर्तन नहीं। आज से 500 वर्ष पहले श्री द्वारिकाधीश जैसा टिपारा पहनते थे, जैसा किरीट पहनते थे, जैसा मुकुट पहनते थे, वैसा ही आज भी पहनते हैं। श्री द्वारिकापुरी में दिन के हिसाब से वस्त्र का वर्ण होता है। जैसे मंगलवार के दिन ठाकुर जी ऐसा कलर पहनेंगे, सोमवार के दिन ऐसा पहनेंगे, शुक्रवार को ऐसा पहनेंगे, शनिवार को ऐसा पहनेंगे। वो 500 उससे भी पुराने समय से वो आज तक वैसा ही है। ठाकुर जी उस दिन वही पहनेंगे। आज ठाकुर जी ने पीला पहना है, केसरी पहना है, तो ये कितने समय से चला आ रहा होगा कि आज के दिन ठाकुर जी केसरी पहनेंगे। वो नहीं बदलते, परिवर्तन नहीं करते। भोग में परिवर्तन नहीं, श्रृंगार में परिवर्तन नहीं, मुकुट में परिवर्तन नहीं। मंदिर में कितना पुराना मंदिर है द्वारिकाधीश का, इसी में बैठे हैं। आदमी 100 वर्ष का उसको जन्म मिलता है, जीवन मिलता है, 3 घर बदल देता उसमें भी। अगर बढ़िया धनवान हो जाए तो 3 घर बदल देता है। ठाकुर जी उसी में बैठे हैं। सब परिवर्तन क्यों करते हैं? आकर्षण प्रकट करने के लिए। पर ठाकुर जी ने फिर भी आकर्षण है, इसीलिए वो परब्रह्म है।
कुछ परिवर्तन नहीं किया, फिर भी आकर्षण। कथा जो हम आपको आज मंच से सुना रहे हैं आज की है, 5000 साल पुरानी कथा है। वही श्लोक हैं, वही परंपरा है, वही 7 दिन है, वही नियम है, वही कथा है, पर फिर भी उसके प्रति आकर्षण, फिर भी उसके प्रति वह भाव, वह प्रेम, वह सुनने की उत्सुकता। इसीलिए ये पुराण है, ये ग्रंथ नहीं है, ये किताब नहीं है, पुराण है। इसीलिए कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि जितनी बार सुनो उतनी बार नहीं है। कितने श्रोता ऐसे हैं वो लगभग कथाओं में आते हैं, अब उनसे पूछा जाए आप तो पिछली कथा में भी थे, उससे पहले भी थे, पर नहीं, हर बार नया है, नूतन है। कथा का स्वरूप हर बार नया होता है, इसीलिए तो उनकी रुचि बढ़ रही है। पर कथा वही है, व्यासपीठ वही है, व्यास जी वही है, मंच वही है, पर फिर भी नवीनता, इसीलिए वो परब्रह्म है। कुछ नया ना करते हुए भी नया नया प्रकट होता है, इसीलिए वो परब्रह्म है। तो 5 चोर सबके ही माही, 5 चोर हम सबके अंदर हैं। नाम बताओ इन 5 के। हाँ, वाह वाह, ताली बजाओ इनके लिए। मुझे पहले लगा कि कोई 5 इंद्रियों के नाम बोलेगा, नहीं, 5 इंद्रियां नहीं, 5 रस तत्व, तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चोर सबके अंदर है। अरे कहां तक कहें, जिनके नेत्र नहीं है ना, उनके अंदर भी देखने की लालसा है। अगर आप इंद्रिय का नाम लेते तो कई लोगों के पास श्रवण इंद्रिय नहीं होती, पर उनकी सुनने की इच्छा तो होती है ना। कई लोगों के पास नेत्र नहीं होते, पर देखने की इच्छा होती। कई लोगों की नाक परमहंस होती है। परमहंस नाक वालों को जानते हो आप? उनको ना तो दुर्गंध पता चलती, ना सुगंध पता चलती। जब सब नाक बंद करते तो वो भी कर लेते, हाँ हमें भी आ रही है। एक पंडित जी हमारे साथ भी ऐसे ही हैं, यहां नहीं आए हैं वो परमहंस हैं। उनको कभी दुर्गंध का अनुभव नहीं होता। कभी कभी बहुत जोर की दुर्गंध होती है तो वो कहते हैं महाराज जी आज तो सच में दुर्गंध बहुत तेज है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सामान्य दुर्गंध तो मुझे पता नहीं चलती, मुझे पता लग रही है, इसका मतलब दुर्गंध बहुत ज्यादा है। परमहंस होते। तो 5 चोर हमारे अंदर के कौन है? 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 चोर सबके ही माही। हम सब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई गलत काम कर रहे हैं तो इन 5 की वजह से ही कर रहे होंगे। या तो कोई रूप के लिए कर रहा है, या कोई रस के लिए कर रहा है, या कोई स्पर्श के लिए कर रहा है, कोई गंध के लिए कर रहा है। कौन पुरुष कौन नारी, कोई पुरुष नारी में भेद नहीं रहता है, 5 सबके भीतर है। और ये तो रही संसार की बात। सूरदास जी अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्छ चुराए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? वृंदावन आकर के ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। लो हैं तो ब्रह्मा, और क्या कर रहे हैं? चोरी। बालक बछड़ों की चोरी कर ली, कथा सबने सुनी है। ठाकुर जी के ही ग्वाल बाल चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। इंद्र चोर पृथु का है चोर्यो, बहु पाखंड बनाए। पृथु महाराज ने, भागवत जी में कथा आती है, अश्वमेध यज्ञ किए और उनके 100वां यज्ञ जैसे ही होने वाला होता, इंद्र उनका अश्व चोरी करके भाग जाता। वैसे तो है इंद्र, चोरी करने में लज्जा नहीं हुई। अब देखो अगली पंक्ति कैसी कह रहे हैं? शंकर चोर, शिव जी भी चोर है। भैया ने गूंज मत करे, शंकर जी चोर हैं। जिसका कार्य है वही संभालें कृपा करके। क्या बता रहा तुम? हाँ, शंकर जी चोर हैं। क्यों चोर हैं? शंकर चोर
हरत बहु अवगुण, सामने आने वाले के अवगुण चुरा लेते हैं, उसके अंदर जितने अवगुण हैं सबको निकाल देते हैं। शिव जी के सन्मुख जाती उसके अवगुण नष्ट हो जाते हैं। शंकर जी भी चोर हैं, क्या बोले? हरत बहु अवगुण, सबके अवगुण चुराते हैं। शिव शिव जोई पुकारे। आप लोग द्वारिका आए हैं, नागेश्वर जरूर जाइएगा, और समय मिले तो सोमनाथ जाइएगा, लेकिन ऐसा समय मत निकाल के जाना कथा छूटे। कथा छूटी तो महादेव दंड देंगे, इसलिए कथा छोड़ के मत जाना। ऐसे समय पे जाना कि लौट के समय से पहले आ जाओ। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। आहा, और फिर क्या कह रहे हैं? संत चोर हरि हृदय चुराए। ये सब कौन है? ये सब भी चोर बैठे हैं। तुकाराम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, आगे ज्ञानेश्वर माउली, वहां पर नरसिंह मेहता जी, ये सब भी चोर हैं। बोले ये तो बहुत बड़े चोर है। क्यों? बोले इनने तो हरि का ही हृदय चुरा लिया। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। पूरे त्रिभुवन के विस्तार करने वाले भगवान का चित्त चुरा लिया इन्होंने। तुकाराम जी, आपके कीर्तन में मुझे भाव कहते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय पांडुरंग हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और समाज बैठा है, हजारों की तादाद में वैष्णव बैठ करके करताल बजा के तुकाराम जी के कीर्तन में आनंदित हो रहे थे। और
मंदिर में बैठे हुए श्री पंडरीनाथ भगवान कमर पे हाथ धर के बैठे हैं और बैठे बैठे रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी। बोले हाँ मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली कहाँ है आपका मन? बोले तुका कीर्तन कर रहा, मेरा मन हो रहा मैं भी चला जाऊं वहां पे और मैं भी कीर्तन सुनूं उसका। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे। खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्ध बाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे, एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे, ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए, बोले बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले ही हम भगवान हैं। लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले सुनो तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी। आप इतने तत्पर इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए। ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सौल ओढ़ करके लंबी सी डाल करके और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसमें, और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सौल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर कर पूरी उतर गई, और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब ऊर्ध्वबाहु होके करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपने करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, और वाणी जी में तो ऐसा आता है वर्णन, नाचते 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 ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खुलने लगी, धीमे धीमे अंग वस्त्र नीचे उतरने लगा, और ठाकुर जी को सुध बुध ही नहीं है। तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी। तो ये भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी कह रहे हैं ये संत भी चोर हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन संतों ने त्रिभुवन ठाकुर जी का चित्त अपने वश में कर लिया। संत चोर हरि ही चुराए, जो त्रिभुवन बेस्तारे। सूरदास जी कह रहे हैं सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जा से बन आए। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई।
सूरदास जी कह रहे हैं सबने मिलकर के ठाकुर जी की चोरी करी, पर कहा बताऊं भैया, अंत में घुमा फिरा करके चोर केवल ठाकुर जी कहलाए गए। कौन है? बोले ये माखन चोर। ये कौन है? बोले चित्त चोर। ये कौन है? हृदय चोर। बोले चोर का शब्द ठाकुर जी के आगे लगाया गया और देखा जाए तो पूरी दुनिया चोर है, पर ठाकुर जी को चोर कह दिया गया। हैं भैया वो चोर, पर वो चोरी उन वस्तुओं की नहीं करते जो पहले से चुराई जा चुकी हैं, उन वस्तुओं की करते हैं जो बिल्कुल नवीन है, अभी सील पैक है, बिल्कुल निकली नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी नहीं है। हमारे चित्त को ऐसा बनाने की क्षमता केवल संतों में, केवल कथा में, केवल सत्संग में। हमारा चित्त सब जगह से ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा और फिर जब द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओगे हरण कर लेंगे। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वो चोर है पर फिर भी परम सत्य है। संसार में व्यक्ति जो होता है वो वही दिखता है, पर ठाकुर जी हैं चोर पर दिखते कैसे? बोले परम सत्य।